नमस्ते। मैं हूँ शीतल सृष्टि सिंह और मैं यूएसपी की एक लैंग्वेज स्टूडेंट हूँ। आप सभी दर्शकों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है संगीत, और जिसे आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो है मेरे छोटे भाई आविश अविचल सिंह, जो कि भवानी दयाल आर्या कॉलेज के ER9 स्टूडेंट है। हमारे पारिवारिक डीजे तथा एक कीर्तन गायक भी है। भैया नमस्ते। सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छी बात। तो हम बिना विलम्ब के अब इंटरव्यू को शुरू करते हैं, ठीक है? देखा जाए तो संगीत कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप संगीत शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? जब मैं संगीत शब्द को सुनता हूँ तो मेरे मन में गीत याद आती है। गीत। गीत। अच्छी बात। आप किस तरह के संगीत गाना या सुनना पसंद करते हैं? मुझे तो कई तरह के संगीत पसंद है, जैसे कि बॉलीवुड के फिल्मी गाने। मैं हॉलीवुड के गाने भी सुनता हूँ, बट मेरा सबसे प्रिय गीत है भजन, कीर्तन, लोकगीत और फाग गायन। अरे वाह। मैं अपने परिवार में बर्थडे पार्टी या फिर और कोई उत्सव होता है तो मैं वहाँ डीजे का काम करता हूँ और अपने अतिथियों के लिए उनके प्रिय गीत बजाता हूँ। ओके। आपको इस संगीत के प्रति रुचि कैसे और कब से हुई? मुझे तो बॉलीवुड के गाने रेडियो से रुचि हुई है, और भजन और कीर्तन तो मेरे जब घर पर बाल विकास की क्लासेस होती थी तब वहाँ मैं भाग लेता था। और मैं इस मौके पर आज अपने गुरुजी श्रीमान आतिश शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ। चाहता हूँ कि मुझे भक्ति भाव के प्रोत्साहित उन्होंने किया था, और रामायण महारानी के समीप उन्होंने ही लाया था। और रामायण महारानी से समीप जाने से मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। रामायण महारानी की तो शरण में जो कोई भी जाता है तो उनके जीवन में तो अत्यंत ही जो परिवर्तन है वो आता है। तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए अपने एक मनपसंद संगीत सुना सकते हैं? जी हाँ, पहले मैं अपना पसंदीदा बॉलीवुड का पार्टी सॉन्ग थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। अच्छी बात जी। अब मैं अपनी प्रिय लोकगीत को आपसे सुनाना चाहता हूँ। अरे वाह। सभी के लिए। गलती हो गया। लगता है हमारे डीजे भी पार्टी मूड में थे। जी। अब मैं अपनी एक पसंदीदा कीर्तन आप सबको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। भय गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा, नाथ कैसे करूँ मैं तेरी सेवा। भय गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा, नाथ कैसे करूँ मैं तेरी सेवा। फुलुआ चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं, फुलुआ चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं, फुलुआ चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। दुधुआ चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं,
दुधुआ चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं, दुधुआ चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, बेलपतियां चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं, बेलपतियां चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं, बेलपतियां चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, धतूरा चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं, धतूरा चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं, धतूरा चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, भंगिया चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं महादेवा, भंगिया चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं महादेवा, भंगिया चढ़ाऊं बाबा कैसे मनाऊं महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, बहे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। धन्यवाद, बहुत सुंदर गाया आपने। आपको सुनकर मुझे भी गाना आ रहा था। जी, तो क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी इस संगीत में रुचि ले रही है? मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी इस तरह के गीत में कम रुचि ले रही है। कम? जी। अच्छी बात। इस प्रकार के संगीत को आगे बढ़ाने तथा हमारे युवा और बच्चों को इस संगीत में रुचि लाने में हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं सभी माता पिता से यही निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को अपना भाषा सिखाए और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो ये करें, प्रेरित करें उन्हें। हाँ, उन्हें हम बोलने के हम आजकल देखते हैं कि बच्चे इंग्लिश बोलते हैं मगर वो अपने भाषा नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश और अन्य जैसे भाषा सीखने और बोलने में कोई गलत बात नहीं है और अच्छी बात भी है, मगर अपनी मातृभाषा बोलने में गर्व आता है जी। और मैं हर माता पिता से यही निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी तरह के धार्मिक कार्य में जाए तो अपने बच्चों को साथ में ले जाए ताकि वे भजन कीर्तन को देखें और सीख सकें और उसमें दिलचस्पी लाए। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात कही है आपने, जो हम बच्चों को सत्संग क्या है कीर्तन में जाए, भजन में लग जाए। तो इसी नोट पर दर्शकों, हम अपने इंटरव्यू के समापन पर आ चुके हैं और मैं तहे दिल से अपने छोटे भाई को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें इस इंटरव्यू करने के लिए अपना योगदान दिया है। धन्यवाद भैया श्री। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम किसी और ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को कोई और मुद्दा पर अपने विचार पेश करने के लिए मौका देंगे। धन्यवाद।